नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य समायोजन समिति यानी स्टेट एकोमोडेटेड कमेटी के एक सदस्य। सदस्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आनंद जी। ये एकोमोडेटेड कमेटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। जी, अब देखिए, मंत्री बनने का मन तो हर एमएलए का होता है। पार्टी सब में भी कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन टिकट उकट बांटते हैं, पार्टी में थोड़ा भारी भरकम पोस्ट में रहते हैं। और ऐसे लोगों की भी इच्छा होता है कि थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिले, गाड़ी बॉडीगार्ड मिले। तो सरकार ने हमको कमेटी बनाकर एकोमोडेट कर दिया है। मंत्री का दर्जा है, सुख सुविधा सब है, अच्छा चल रहा है। जी अच्छा है। तो फिर आप लोगों का काम क्या है इस कमेटी में? काम तो यहाँ जिसके पास है वो करबे नहीं करता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे जुन। अभी 7 महीना बाद एगो मीटिंग किए, कुछ राय विचार किए, नाश्ता पानी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-4 गो पॉइंट बता दिए। खूब बड़का बड़का छपा है, आप तो देखबे किए होंगे। जी देखा है। आप लोगों ने विपक्षी पार्टी के रवैये पर सवाल उठाया है। तो विपक्षी पार्टी का तो काम ही विरोध करना है, सरकार की आलोचना करना है। उससे आप क्या उम्मीद करते हैं भला? देखिए, हम विपक्ष से सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। ये लोग बिना बात का उंगली करता है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम विपक्ष की तरह काजू बादाम नहीं खा सकते। हम गिट्टी बालू निकालते हैं तो इन लोगों को दर्द होता है। अब गरीब पिछड़ा आदिवासी का बच्चा बालू गिट्टी भी नहीं खाएगा, ये क्या है, मैंने हाइटे ना है। अरे आप तो गजब बात कर रहे हैं। बिना परमिट के सब गिट्टी बालू खोद के बेच दे रहे हैं और आप उनका बचाव कर रहे हैं। अरे आप तो गजबे बात करते हैं जी। जमीन हमारा, जंगल हमारा, नदी हमारा, राज्य के लिए आंदोलन हम लोग किया, लाठी गोली खाया, और जब हमारा खाने का टाइम आया है तो लोग चाहता है कि हम लोग अपना जमीन जंगल से हके छोड़ दें। हाँ, लेकिन आपके अफसरों ने तो दलालों के साथ मिलकर सेना की जमीन बेच खाई, शराब में घोटाला हो गया। इन सब पर तो आपने कुछ नहीं कहा। देखिए देखिए, ये सब हम लोगन का मैटर नहीं है। और सेना का जमीन का होता है? जमीन तो जोर का होता है या गोपाल का होता है। आपने सुना नहीं है कि जर जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का, और सबे भूमि गोपाल का। तो हमने गोपाल को काट के दलाल कर दिया, सबे भूमि दलाल का। और सेना तो इसीलिए न रखा जाता है कि दुश्मन का जमीन भी जीत के ले आएगा। अब सेना ही अपना जमीन नहीं बचा पाएगा तो हम क्या करेंगे? ये सब साजिश है। और जहां तक शराब का बात है, शराब बहुत बेकार चीज है। हम तो देखिए पीते ही नहीं है, और चाहते हैं कि लोग भी पीना बंद कर दे। तो दारू में पानी मिलाया जाए, चाहे महंगा बेचा जाए, सब स्ट्रेटेजी है कि दारू लोग नहीं पिए, छोड़ दे। इसलिए आप लोग इतनी बातें करते हैं, लेकिन इतने साल में आप कोई ढंग की एक नीति नहीं बना सके। न स्थानीय नीति बनी, न नियोजन नीति बनी, और न ही आरक्षण नीति बनी। छात्र अभी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बंद बुला रहे हैं, और आप इसके लिए विपक्षी दल को दोष दे रहे हैं। नीति अगर कोर्ट से रद्द होती है तो आप विपक्ष को दोष देते हैं। आपका काम सरकार में शामिल दलों में समन्वय बनाना है, सरकार को सलाह देना है, न कि विपक्ष को दोष देना है। अब देखिए पत्रकार महोदय, आप हमसे सरकार को उंगली करवाना चाहते हैं ताकि हमारा सैलरी, गाड़ी घोड़ा, ये सब सुख सुविधा का जो जुगाड़ लगा है, ये सब छीना जाए हमसे। यहाँ विपक्ष वाला ही सब समस्या का जड़ है। वो लोग न कोर्ट जाता, न नीति रद्द होता। हम लोग तो ठीक है नीति बनाए थे। हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, कोर्ट उसको संविधान के खिलाफ बता के रद्द कर देता है। बताइए। लेकिन जो भी नीति बनेगी, जो भी कानून बनेगा, वह संविधान के दायरे में होना चाहिए ना। देखिए, हम जन भावनाओं को कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं। हमारा मानना है कि यहाँ के संसाधनों पर हमारे लोगों का पहला हक है, अवसरों पर भी हमारे ही लोगों का पहला हक है। वो हक हम लेते हैं तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई को लगा दिया जाता है। भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, हम उसके पहले से बसे हैं, हमारे पास कागज है, हम उसी को मानते हैं। लेकिन विपक्षी दल राज्यपाल और कोर्ट का सहारा लेकर हमको परेशान करता है, तंग करता है। लेकिन सदस्य महोदय, आप जानते थे कि 1932 को लागू करना संभव नहीं है। आरक्षण भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आपके कानून विभाग ने भी आपको बताया था, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती विधेयक लाके राज्यपाल के पास भेज दिया। आप एकदम विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं बस सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप बाहरी हैं, आप दिक्कू हैं। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं सारा जीवन बीता है मेरा। नहीं नहीं, आपका टोन भोजपुरी मगही है। आप लोग झारखंड आंदोलन में हम लोगों को गाली देते थे। आप लोग शोषक हैं। अरे आप तो मुझी पर आ गए। सवाल का जवाब तो दीजिए महोदय। हमको कोई जवाब नहीं देना है, हम अब जा रहे हैं। चुनाव में देखेंगे आपको।
अब दोबारा सत्ता में आएंगे, तुम लोग को बाहर खदेड़ देंगे, आपरू छपरू गंगा पार कर देंगे। माफ कीजिएगा, हमारे गेस्ट नाराज होकर चले गए हैं। जैसे ही कोई अगला गेस्ट मिलता है, मैं दोबारा उनके साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।